नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से आरडी कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सबसे पहले आप लोग पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने राष्ट्रपति को समझाने के क्रम में एक छोटे छोटे वीडियो जो कि 8 से 9 10 मिनट से ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो और आप कैसे शॉर्ट तरीके से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, तो मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने पिछली बार इससे पहले की वीडियो में देखा था कि प्रेसिडेंट को नॉर्मलाइज करके जनरलाइज करके कैसे उस टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझा जा सकता है। हम आज थोड़ा सा इस सीरीज में लेके चलेंगे कि कैसे प्रेसिडेंट के टॉपिक डिजाइन करेंगे और किन किन फैक्ट्स एंड फिगर्स को कैसे माइंड तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। एक तो ध्यान देना है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं, आपने ये देखा, चलिए ठीक है, कार्यपालिका के हेड हैं। अब हम इस टॉपिक को डिजाइन कैसे करें कि हम आसानी से चीजों को समझ सकें। सबसे पहले आप रखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल, यानी वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि रिलेटेड है किससे, प्रेसिडेंट से। आप पहले उसे समझ लेंगे, एक लिस्ट बना लीजिए। दूसरे में आए तो छोटे छोटे सवालों के साथ आगे बढ़ना है। राष्ट्रपति कौन, कौन में क्या क्या हो सकता है, कौन बन सकता है, और दूसरा हो जाएगा कैसे बनता है, कैसे बन सकता है, कोई क्या तरीका है। अगर इन दोनों का जवाब आप ढूंढ लेते हैं तो कुछ फैक्ट इसमें आ जाएंगे, जिसमें आपको राष्ट्रपति के लिए जो मिनिमम एज है 35 ईयर का, ये 35 वर्ष का ये भारत का नागरिक हो, लाभ का पद धारण ना करता हो, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस पे। पागल दिवालिया ये सब तो अंडरस्टूड है कि नहीं हो, 35 ईयर का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रेसिडेंट। कैसे बन सकता है, तो तरीका है चुनाव का, यहां पे आप लेंगे और इस पे डिटेल्स किया जा सकता है। चुनाव, तो आप ध्यान देना कि चुनाव में दो चीजें होंगी, कौन चुनाव करता है इनका, कौन भाग लेता है, पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर देंगे सभी एमपी और एमएलए जो चुनाव जीत कर आए हों, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान देना, राज्यों के विधानसभाओं से चुने गए, चुनाव जीत कर आए हुए एमएलए और एमपी जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में हो। ध्यान रखना एक वर्ड का, इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये, जो चुनाव जीत कर आया हो, चुनाव लड़ा हो, वो भाग लेते हैं। अब पहला तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा अधिकारी कौन होता है चुनाव का, इसका जवाब देंगे लोकसभा का महासचिव। महासचिव, अब देखो इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा, लेकिन लोकसभा का महासचिव मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, जो प्रेसिडेंट के चुनाव में चुनाव कराने में अपनी भूमिका रखता है। अब एक सवाल और उठता है कि कैसे होता है, तो एक विशेष प्रकार की मत पद्धति है, गुप्त मतदान के द्वारा या ओपन मतदान के द्वारा। कैसे होता है उसको समझना, एकल संक्रमण मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। अब ये सिस्टम क्या है, इस पे एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को
समझाएंगे। कौन में ये सारी जवाब आ गए? आप देखो, राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जाएंगे तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53, कार्यपालिका की सारी शक्तियां उसमें निहित होंगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव वर्क जितने होंगे उस सबका हेड हो वही होगा, वही करवाएंगे। 54, देखो 54 हिंदी में 54, च से 54, चुनाव, चुनाव के जरिए आएगा वह। 54, 55, 55, पचपन, प्रक्रिया, देखो प्रक्रिया याद रखिए। 56, 56, पद अवधि, पद की अवधि कितनी होगी? पद प्लस अवधि, पद की अवधि कितनी होगी? पदावधि। टेन्योर पीरियड क्या होगा? 57, पुनर्निर्वाचन, देखो 57, पुनर्निर्वाचन, ऐसे करके थोड़ा सेट करके आप चलोगे, याद रहेगा। 58, अहर्ताएं, प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या होगा? 59, 59 शर्तें, और 60 में है ओथ, यानी कि शपथ। 60 में ये कम से कम ध्यान रखना, और 61 जाओगे, 61 जाते ही क्या करेंगे? 61 में हो जाएगा कि कैसा शपथ करवाए ना, हटाने का, इम्पीचमेंट की विधि हो जाएगी। और एक आर्टिकल जो महत्वपूर्ण है वो है 72, जो बहुत जरूरी है, क्षमादान की शक्ति, ये ध्यान रखना। तो ये एक आपका 52 से लेकर के 61 तक कंटिन्यू है, और 70 हमने 2 एक दिया। अब ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद ध्यान में रख लेंगे, इसमें कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, वो तरीका। तीसरे में आएंगे तब आ जाएगा कौन कौन हुए, छोटे छोटे सवाल। एक लिस्ट जो प्रेसिडेंट बनने का क्रम रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद किस तरह से राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, हिदायतुल्ला, फिर दोबारा बीबी गिरी आते हैं, फिर फकरुद्दीन, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, फिर ज्ञानी जैल सिंह को हिदायतुल्ला हिदायत देने आते हैं, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब दा और रामनाथ कोविंद। इस तरह से जो एक सीरीज हुई, अब ये मैं कैसे बोला हूं, ये अंदर की बात है। छोटे छोटे फार्मूलाज बच्चे बनाते हैं हमारे क्लास में, और है बड़े इंटरेस्टिंग, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकता। आइए, पद की गरिमा को देखते हुए ऐसे फार्मूलाज, ऐसे तरीकों को नहीं बता सकते जिससे कि याद रहे, लेकिन आप ऐसे भी पढ़ेंगे जनरली, तो आप राजेंद्र प्रसाद के बाद धीरे धीरे राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन करते हुए आ जाएंगे बीबी गिरी से। कौन कौन हुए उनका नामकरण ध्यान रखना है, कार्यवाहक कौन कौन से हुए। ज्ञानी जैल सिंह के बाद स्थिति बदलती है, फिर कौन कौन से उसमें आते हैं। आइए, अब मुद्दा आता है कि कौन कौन की लिस्ट के बाद राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, उनके कार्य कौन कौन से हैं, ये जानने के लिए 2 चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक है सामान्य स्थिति में, जो नॉर्मली देश चल रहा है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, फिट चल रहा है, उस समय इनके कार्य क्या क्या हैं। और दूसरा हो जाता है आपातकालीन स्थिति, अगर देश में इमरजेंसी की स्थिति हो गई, कोई युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, जो सशस्त्र विद्रोह के साथ ऐसी स्थिति हुई जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो उस कंडीशन में तो देखिए 3 यहां पर प्रमुख, 352, 356 और 360, इन सब पे हम चर्चा चलाएंगे। अभी आप समझना थोड़ा सा इंट्रो, फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे, कि स्ट्रक्चर प्रेसिडेंट को। उस सामान्य स्थिति में आप जानते हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, तो कार्यपालिका संबंधी कार्य होंगे ही इनके। चूंकि संसद सत्र बुलाना, पार्लियामेंट का सेशन कॉल करना, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना, पार्लियामेंट को आगे स्थगन करना, डिले करना, ज्वाइंट सेशन बुलाना, ये सारे काम पार्लियामेंट्री वर्क इनका होता है। बिल पे साइन करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब चीजें हैं। तो विधायिका संबंधी कार्य भी हो जाएगा इनका।
और न्यायपालिका संबंधी कार्य भी हो जाएगा, क्योंकि क्षमादान की शक्ति, परामर्शदायी शक्ति, इन सब चीजों में कहा जाता है कि न्यायपालिका के संदर्भ में भी इनके कई भूमिकाएं आती हैं। आपको देखो क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि इनका क्या क्या काम है। 1, 2, 3 हेडिंग लिया और चौथा में आकर के कार्य पे ये पूरा सिमट जाता है मामला। अब हम क्या किए, इस हेडिंग को मैंने अभी बता दिया है, इसको भी थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताऊंगा कि एकल मत जो संक्रमण पद्धति है वो कैसे काम करती है, और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधी कौन कौन से काम है इसको ध्यान में रखें। और आपातकालीन स्थिति में 352, 356, यानी कि देश में जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात और राज्यों में राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपात की जो स्थिति है वो भारत में कैसे लगा सकता है राष्ट्रपति। इस तरह से एक आप फॉर्मेट बनाए पहले स्ट्रक्चर कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें किन किन चीजों को पढ़ना है, आप इसी के इर्द गिर्द आपको रहना है। ठीक है, फाइनली मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रपति हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द नेशन है, और अंतिम रूप से कोई भी बिल विधेयक होगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता देश में होगी। इसलिए सबसे प्रतिष्ठित गरिमामय पद माना जाता है। और भारतीय जो राष्ट्रपति की भूमिका है ब्रिटेन के राजा के जैसे ही है। जिस तरह से वहां की संसद ने राजा की शक्ति को कम किया क्रॉमवेल के समय से जो चला उठा पटक, वैसे ही कहा जाता है कि अगर वहां से हमने लिया है राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट, तो निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप में जब कार्यपालिका के प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री आएगा ही, लेकिन संवैधानिक रूप से हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।